औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने नमाज के फ़राइज़ के बारे में पढ़ा था और आज हम नमाज के वाजिबात को जानते हैं कि हम जो नमाज अदा करते हैं उसमें कितनी चीज़ें वाजिब हैं। फ़राइज़ के बारे में हमें अच्छी जो है अंदाज़ा हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो वो जो पिछला बयान है उसको आप दोबारा सुनें ताकि आपको सही तरह से ये चीज़ डिटेल जो है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो नमाज हम अदा कर रहे हैं आया इसमें हमारे ऊपर क्या क्या फ़र्ज़ है। हमारी फ़र्ज़, क्योंकि फ़र्ज़ का दर्जा मैंने कल अच्छी तरह से समझा दिया था कि फ़र्ज़ छूट जाने से क्या होता है कि नमाज ही नहीं होती। तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि हमारे कौन से फ़राइज़ हैं जो हम सही अदा कर रहे हैं, और अगर उसमें हमसे कोई गफलत है तो हम उन फ़राइज़ को दोबारा से सीखें। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और उसके बाद अब आ जाते हैं वाजिबात की तरफ से। नमाज में वाजिब का क्या दर्जा है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। अगर कोई नमाज के अंदर वाजिब रह जाए तो उसके ऊपर नमाज में सजदा साहव आता है। ठीक है, सजदा साहव करना पड़ेगा। अगर सजदा साहव ना करेंगे तो फिर नमाज नहीं होगी। ठीक है, ये ज़हन में बार बार ज़हन में पक्का बिठा ले कि नमाज का वाजिब छूट जाने पे सजदा साहव आता है, और अगर सजदा साहव नहीं देंगे तो सजदा साहव ना देने पे नमाज होगी ही नहीं। सजदा साहब के तरीके के बारे में भी हम बात करेंगे। सजदा साहब किस किस तरह से आप कर सकते हैं, और सजदा साहब क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सजदा साहब अगर आप नहीं देंगे तो नमाज नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम पे सजदा साहब आया था लेकिन हम उसी को भूल गए कि हम सजदा साहब ही ना कर सके। तो अब नमाज के बाद जैसे ही आपको याद आए फ़ौरन नियत बांध के सजदा साहब करें। ठीक है, सजदा साहब के बगैर आपकी नमाज नहीं होगी। अब आते हैं कि कौन कौन से ऐसे अरकान हैं हमारी नमाज में कि जिनके छूट जाने पे हम पे सजदा साहब आएगा। गौर से आप लोगों ने सुनना है इस बात को, ये बड़ी बारीकी की बातें हैं कि कौन से ऐसे अरकान हैं जिनके छूट जाने पे आपके ऊपर सजदा साहब आएगा। सबसे पहले तकबीर तरहीमा, जो हम तकबीर तरहीमा कहते हैं नमाज में, अल्लाहु अकबर, जिससे हम नियत बांधते हैं। ये कहना हमारे ऊपर वाजिब है। अगर आप ये कहना भूल गए तो आपको सजदा साहब आएगा। ठीक है, ये वाजिब था और आपने वाजिब को छोड़ दिया। उसके बाद सूरत फातिहा, इसमें फ़र्ज़ भी कहा है बाज़ उलमा ने, बाज़ ने इसको वाजिब भी कहा है। ठीक है, फ़र्ज़ में भी आती है, और चूँकि वाजिब जो वो फ़र्ज़ के ऐन मकाम होता है, जितना फ़र्ज़ का दर्जा है उतना ही वाजिब का करीब करीब दर्जा है। तो इससे सूरह फातिहा को भी वाजिब करार दिया गया। बाज़ रवायात में इसमें कि इसके छूट जाने से नमाज ही नहीं होती, और बाज़ में है कि किरात के छूटने पे नमाज नहीं होती, जबकि अगर सूरह फातिहा छूट गई है तो सजदा साहब कर लिया जाए। ठीक हो गया। उसके बाद है सूरत मिलाना, यानी फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में और बाकी तमाम सुन्नतें हैं, नफल हैं या वितर हैं, हर रकत में सूरत के बाद दूसरी सूरत मिलाना, ये हमारे ऊपर वाजिब है। जो हम एक सूरत पढ़ते रहते हैं ना, सूरत इखलास, हर रकत में सूरत इखलास पढ़ ली, ये नहीं, वाजिब है कि हर सूरत के बाद दूसरी सूरत मिलाई जाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने फरमाया कि इतना दीन सीखना आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि जितने से आपको नमाज आ जाए। यानी हमारी इशा की सबसे ज़्यादा रखते हैं ना, 17 रखते हैं इशा की नमाज की, तो हमें कम अज़ कम छोटी सूरतों में से 17 सूरतें तो याद होनी चाहिए ज़बानी, ताकि हमारी नमाज तो ठीक हो। हर रकत में हमने एक अलग सूरत पढ़ तो, लेकिन अगर इससे कम भी आ जाए तो ठीक है, हो जाएगी नमाज। लेकिन यह है कि आप उसकी तरतीब तो बरकरार रखें ना, कि अगर आपको सिर्फ 4 कुल आते हैं तो आप सूरत काफिरून से ही शुरू कर दो और फिर तरतीब बरकरार रखो, तरतीब से नमाज पढ़ना। मैंने अभी आपको बताया कि हर सूरत के साथ सूरत मिलाना, ये भी हमारे वाजिब में से है। फिर उसके बाद है सूरत फातिहा का सूरत से पहले पढ़ना, ये वाजिब है, तरतीब बरकरार हो, पहले सूरत फातिहा फिर उसके बाद आप जो भी सूरत साथ मिलाएंगे। और इन दोनों के दरमियान, सूरत फातिहा के दरमियान आमीन जो हम कहते हैं ये सुन्नत है। जो हम वलद्दालीन कहने के बाद आमीन कहते हैं, ये कहना सुन्नत है। और उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अगली सूरत पढ़ना मुस्तहब है। अगर ना पढ़ें तब भी ठीक है, लेकिन मुस्तहब है कि ये पढ़ लिया जाए। मुस्तहब का अमल वो होता है जिसके करने पे आपको सवाब मिलता है और ना करने पे आपको गुनाह नहीं होता। ठीक है, सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, बेहतर है कि पढ़ ली जाए। किरात के बाद रकू में जाना, यह भी वाजिब है। कोमा यानी रकू से सीधा खड़ा होकर कम अज कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर खड़ा होना। जब हम रकू में
रकू की तस्बीह पढ़ते हैं तो उसके बाद सामी अल्लाह के लिए खड़े होते हैं, तो एक बार सुबहान अल्लाह कहने तक कितनी देर आप खड़े हों। अक्सर हम ये देखते हैं कि अभी हम रकू में जाते हैं साथ सीधे हुए साथ ही जनाब, ऐसे नहीं, हर चीज़, हाँ जी, ये सीधा जो है उसको करें। फिर ठीक है, कोमा यानी रकू से सीधा खड़ा होने के बाद आपने बराबर सुबहान अल्लाह के खड़ा होना है। और जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है उस बैठने को जलसा कहा जाता है। उस जलसे में भी आप इतना ठहरें कि जिस तरह 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह आप करें, फिर दोबारा दूसरे सजदे में जाए। ऐसे नहीं कि टक्कर मारी फिर सीधी टक्कर मारी, थोड़ा सा ठहरना। एक सजदे के बाद दूसरा सजदा करना, ये भी वाजिब है। कादा ऊला यानी 2 रकत के बाद अतहियात बैठना नमाज के अंदर, ये भी वाजिब है। तशहद यानी अत्तहियात को अब्दहू व रसूलू तक पढ़ना, ये वाजिब है। अगर इसके बाद आपने दुरूद शरीफ शुरू कर लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन तक पहुंचे, याद आया कि नहीं मैंने तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, अब आप पे सजदा साहब वाजिब हो गया, ठीक है, सजदा साहब करना पड़ेगा। और दोनों तरफ जब हम सलाम फेरते हैं तो अस्सलामु, ये लफ्ज़ लाजमी कहना है, ये लफ्ज़ कहना भी वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम जो है ये सुन्नत में आ गया और सलामु जो है वो वाजिब है, अलैकुम सुन्नत है। अगर किसी ने अस्सलामु कह दिया तब भी उसका वाजिब अदा हो गया। सुन्नत का क्या दर्जा है? सुन्नत के छूट जाने पे आपकी नमाज हो जाती है, सुन्नत के छूट जाने पे नमाज हो जाती है। अलबत्ता जानबूझ के सुन्नत छोड़ने पे आपको गुनाह होता है, ठीक है, जानबूझ के सुन्नत नहीं छोड़नी। अगर किसी वजह से भूल गए या इतना कहा और भूल गए या जैसे भी ज़बान से अदा नहीं हुआ, नमाज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वितर में तकबीर, जो हम अल्लाह अकबर की सदा लेते हैं ना वितर में, वो भी वाजिब है। अगर आप भूल गए तो सजदा साहब करना पड़ेगा। वितर में दुआए कनूत जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो भी पढ़ना वाजिब है। अगर छूट गई तो आपके ऊपर क्या होगा? सजदा साहब वाजिब आएगा। इसी तरह आती ना हो तो याद करें, जब तक आपको नहीं आती तब तक छूट इतनी है कि उसकी जगह आप दुआ रब्बना आतिना पढ़ लें जी। वो बंदा ऐसे रख दे, मैंने तो ऐसे याद किया। नहीं ऐसा तो नहीं सही, लेकिन यह कि उसको याद करें, हर सूरत याद है। नमाज में आप देख के कुरान पाक नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, पहले ऐसे पढ़ती रही ना, फिर याद हो जाएगी। आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह याद हो जाएगी। आगे है ईद उल फितर की 6 तकबीरें और ईद उल अज़हा की 6 तकबीरें, ये भी आपको पता है वाजिब होती हैं। हम ईद के दिन जो 2 रकतें पढ़ते हैं उनके ऊपर हम ज़ायद तकबीरें लेते हैं। 2 रकतों पे 2 तकबीरें आनी चाहिए थी ना अल्लाह अकबर करके, लेकिन हमने जो ज़ायद तकबीरें ली उन तकबीरों को करना वो वाजिब होता है, ठीक है। ईदों में दूसरी रकत में भी जो तकबीर ली जाती है, या रकू में जाने से पहले दूसरी रकत, पहली रकत के तो स्टार्ट में आप 3 तकबीरें लेते हैं ना। ईद उल अज़हा का तरीका और ईद उल फितर का तरीका मैं बता रही हूँ। जब आप ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की नमाज पढ़ते हैं ना तो उसमें 6 तकबीरें ली जाती हैं। वैसे हम 1 तकबीर लेते हैं लेकिन उसमें 6 होती हैं। तो आपने शुरू में 3 तकबीरें इस तरह से लेनी है और फिर जब दूसरी रकत में पहुँचते हैं ना तो जब आप कुल वल्लाहद पढ़ के आप रकू में जाने लगते हैं फिर आपने 3 तकबीरें लेनी होती हैं, ठीक है। तो ये तकबीरें कहना भी वाजिब है। नमाज ज़ोहर और नमाज असर में आहिस्ता किरात करना, ये जमात के लिए होगा। नमाज ज़ोहर और असर में किरात आहिस्ता की जाती है, ये वाजिब है। हर फ़र्ज और वाजिब का इस जगह मुकम्मल अदा होना, यानी उसको अपनी तरतीब से ना हटाया जाए। जहाँ जहाँ जो चीज़ वाजिब है वहाँ वहाँ ही की जाए। रकू हर रकत में 1 ही बार करना है। इसी तरह सजदा हर रकत में 2 मरतबा करना है, ये तरीका है नमाज का। दूसरी रकत से पहले कादा आप नहीं कर सकते। जब आप दूसरी रकत में जाएंगे तभी, अगर पहली रकत में आप बैठ गए तो आपकी तो नमाज ही सही नहीं है। पहली रकत में तो कादा नहीं है, कादा कहते हैं तहियात को पढ़ने को, ठीक है। इसी तरह फिर 4 रकत वाली नमाज है तो दूसरी रकत में कादा करना वाजिब है। अगर आप भूल गए तो आप पे सजदा साहब आएगा, ठीक है। इसी तरह आयत सजदा पढ़ी हो तो उसके ऊपर भी सजदा करना वाजिब है। अगर हम रमज़ान शरीफ में तिलावत कर रहे होते हैं, तरावी के अंदर जब हम तिलावत कर रहे होते हैं तो हम उसमें आयत सजदा आ जाती है। आयत सजदा आई है तो आप उसी वक्त सजदे में जाएंगे। आप क़याम में खड़े हैं, आप उसी वक्त सजदे में जाएंगे, वापस फिर खड़े होके क़याम में खड़े होंगे और अगला हिस्सा तिलावत करेंगे। ये जो सजदा आप तिलावत का करेंगे ये आपके ऊपर वाजिब है, ठीक है, किरात के दौरान। 4 रकत वाली नमाज में दूसरी रकत के बाद कादा करना भी वाजिब होगा। फ़र्ज़ और वाजिब के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फ़ा करना, ठीक है, फ़र्ज़ और वाजिब के दरमियान। ये भी ज़हन में रखें, फ़र्ज़ हमारे ऊपर क्या है? किरात करना। वाजिब क्या है? सूरह फातिहा।
और इनके दरमियान 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने तक आपका वक्फा होना चाहिए, ठीक है। और उस वक्फे में मुस्तहब है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, ठीक है। फिर है सूरत फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाने में इतनी देर कर दी कि कोई सी सूरत पढ़ूं, कौन सी सूरत पढ़ूं, ये सोचते रहे तो अब क्या होगा, आपके ऊपर सूरत सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम नमाज पढ़ते हुए आप पढ़ रहे थे, हमने सूरत फातिहा मुकम्मल कर लिया, अब हमारे जहन में नहीं आ रही अब आगे हम कौन सी सूरत पढ़ें, काफिरून पढ़ें, सूरत इखलास पढ़ें, ठीक है, सूरत नसर पढ़े। तो वो आप जो अब सोचने लग गए तो इतनी अगर देर आपने सोचने में लगा दी कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहने का टाइम हो गया, तो अब आपके ऊपर सजदा साहब वाजिब हो गया। यानी फ़ौरन आपके जहन में होना चाहिए क्या कि मैंने कौन सी सूरत करनी है। किरात के अलावा तमाम वाजिबात जो है, किरात के अलावा तमाम वाजिबात अगर जमात के साथ आप पढ़ें तो फिर आप इमाम के पीछे पैरवी करेंगे। अगर इमाम सजदा साफ करेगा तो आप भी करेंगे, और इमाम के ऊपर ज़ाहिर सजदा साहब होंगे, ठीक है। तो आपने इमाम को कॉपी करना होता है इसके अंदर। ये चीज़ें ऐसी हैं नमाज के अंदर कि जिनका सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर हम ये नहीं सीखते हैं तो क्या होगा, हमारी नमाज सही नहीं होगी, और जब हमारी नमाज सही नहीं होगी हमारा सतून भी ठीक नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नमाज दीन का सतून है। और सतून किसे कहते हैं, बुनियाद को। जब ज़मीन के अंदर एरा डलता है तभी तो इमारत बनती है ना। अगर एरा ही नहीं है, सीधी ऐसे ज़मीन के ऊपर आप दीवार खड़ी कर देंगे तो वो दीवार मजबूत नहीं है, उसे कोई भी जलजला, कोई भी हवा, ऐसे कोई धक्का भी लगाए तो वो गिर जाएगी उसकी, क्योंकि नीचे बुनियाद नहीं है। तो जब तक आपकी बुनियाद सही नहीं, आपका ईमान भी सही नहीं और आपका दीन भी सही नहीं। लिहाजा नमाज को सीखना है, और इसी सीखने के लिए इल्म की महफल ज़रूरी है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, ख़्वाह तुम्हें इसके लिए चीन ही जाना पड़े। और चीन जाने की मैंने आपको बार बार बताई है कि इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कहा कि चीन जाने के लिए आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो ये मकसद था कि अगर पैसा दे के भी दीन सीखना पड़े तो सीखो, अगर आपको घर से बाहर जाके भी दीन सीखना पड़े तो सीखो। तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है दीन का हासिल करना। हर चीज़ जो है वो अपने फ़राइज़ से ही मुकम्मल होती है, और जिस इंसान का ईमान कामिल नहीं है वो इंसान ऐसा कागज़ का पुर्जा है जिसे हवा जिस नाली में चाहे गिरा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में इल्म दीन सीखने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।